अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में। और ये है रस्क पुडिंग। और ये बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स में और बड़ी ही जल्दी जल्दी में भी आप बना सकते हो। अचानक अगर कोई ईद की पार्टी के लिए मेहमान आते हैं तो आप इजीली इसे बनाकर सर्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रस्क लिए हैं, ये जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में टोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है 1.25 लीटर, मतलब 750 ml। और यहाँ पे मैंने सब कलर्स में ली है टूटी फूटी, जो हम पान में भी इस्तेमाल करते हैं और डेजर्टों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम को इस तरह से गार्निश के लिए काट लिया है स्लिट्स में। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप शक्कर ली है शुगर सिरप बनाने के लिए। और यहाँ पे 1/3 कप शक्कर ली है मैंने कस्टर्ड में डालने के लिए। और 2 टेबलस्पून भरकर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो आइए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले शुगर सिरप बनाएंगे, उसके बाद हम कस्टर्ड बनाएंगे। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर 2 कप भरकर, इस नाप से 2 कप भरकर मैंने पानी ले लिया है, सिंपल टैप वाटर। इसे हाई फ्लेम पर मैंने बॉईल करने रख दिया है। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब मैंने जो 1/3 कप आपको शक्कर बताई थी, इसको हम इसमें बॉईल करेंगे। और शक्कर को मेल्ट होने तक ही हमें एक उबाल लेना है, ज़्यादा हमें इसे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है। बस इस तरह से ही आपने इसे उबालना है। और आप एक बात का खास ख्याल रखें, मेरे रस्क जो है वो इलायची टेस्ट के हैं, तो अगर आपके प्लेन वाले हो तो इस स्टेज पर आपने इलायची का पाउडर इसमें मिक्स कर देना है, 1/2 टीस्पून। ठीक है, आप ये बात का खास ख्याल रखें। मेरे इलायची टेस्ट वाले हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की हूँ। अब इसे डिज़ोल्व होने देंगे। आप देख सकते हैं शुगर सिरप में अच्छी तरह से एक उबाल आ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और अब इस स्टेज पर हम इसे साइड में करके अब हम कस्टर्ड उबाल लेंगे। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर एक पतीली को गरम करने रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे। दूध को एक अच्छा उबाल आने देंगे। और इसमें से मैंने करीब 4 टेबलस्पून जितना दूध मैंने यहाँ पे अलग निकाल लिया है कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। इसको पहले हम उबाल आने देंगे। दूध में हमारे उबाल आने लगा है। अब इस स्टेज पर हमने 1/3 कप जो शक्कर ली है, ये स्पून के हिसाब से 4 टेबलस्पून है। अब हम इसे अच्छी तरह से पहले डिज़ोल्व होने देंगे। फ्लेम को अभी भी मैंने हाई ही रखा है, इसको डिज़ोल्व होने देंगे। शक्कर हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं फ्लेम को लो करूँगी और जो कस्टर्ड पाउडर मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून, उसी में हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून के करीब ये दूध है, जिसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, लम्स फ्री बनाएंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। आपने अच्छी तरह से इसे लम्स फ्री बनाना है। मैंने इसे लम्स फ्री बना लिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर ही मैं इसको मिक्स करूंगी। कस्टर्ड को अच्छी तरह से चलाते हुए आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल भी हाथ को रुकाना नहीं है। इसे बिल्कुल हमें लम्स फ्री कस्टर्ड को उबालना है। इसी तरह से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। अब एक उबाल हाई फ्लेम पर आने देंगे। मैंने फ्लेम को हाई किया है। इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाते हुए एक उबाल ले लिया है। अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें वनीला एसेंस लेंगे फ्यू ड्रॉप्स और वो भी डाल देंगे इसमें। इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है कांच की। अगर आपके पास केक टिन हो एल्यूमिनियम का तो आप उसमें भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास कोई और ट्रे हो तो उसमें भी सेट कर सकते हो। मैंने रस्क को इस तरह से इसमें सेट कर लिया है। अब ये रस्क के ऊपर हम जो शुगर सिरप बनाए हैं उसको हम स्लोली, ये गर्म ही है, हमें गर्म में ही इसके ऊपर पोर करना है, ताकि ये अच्छी तरह से सोख हो जाए और हमारा जो पुडिंग है वो बहुत ही अच्छा और यमी बने। इस तरह से हम सारा इसको सोक कर देंगे शुगर सिरप। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे शुगर सिरप से पोर कर लिया है और हमारा ये जो कस्टर्ड है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसकी एक लेयर करेंगे कस्टर्ड की, पूरी तरह से इसको कवर कर लेंगे। रस्क को मैं कवर करने के बाद बताती हूँ आपको। रस्क को मैंने अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कवर कर लिया है।
अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर देंगे। इसी तरह से हम रस्क को सेट करेंगे सेकेंड लेयर के लिए। सेकेंड लेयर भी मैंने रस्क की वो कर ली है सेट। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डालेंगे, हमें ज़्यादा नहीं डालना, इस पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि यह अच्छी तरह से सोक भी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से सेकेंड लेयर को भी मैंने शुगर सिरप से कोट कर लिया है। अब हम बाकी का बचा हुआ कस्टर्ड की इस पर सेकेंड लेयर करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको पहली लेयर की तरह इसे भी कोट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सेकेंड लेयर को भी सेट कर लिया है। अब ये जो टूटी फूटी है उसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। मैं इस तरह से बॉर्डर पर डालते जाऊँगी, पूरा कवर करूँगी इसको। टूटी फूटी को इस तरह से मैंने डेकोरेशन कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे हमारे बादाम कटे हुए। इस तरह से हम गार्निश करेंगे। इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। अब करीब मैं इसे 2 से 3 घंटा फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है हमारे रस्क पुडिंग का डेजर्ट का फाइनल लुक और ये अच्छी तरह से अब चिल्ड हो गया है। अब मैं इसकी लेयरिंग निकाल कर आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक, मैंने इस तरह से प्लेट में निकाला है। ऊपर से हम और थोड़े से बादाम और थोड़ी सी टूटी फूटी को गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए पूरी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है और ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगेगा। अभी और थोड़ा सा सेट होना बाकी है। यम्मी। इसमें जो रस जो सॉफ्ट हो गए हैं और ऊपर से जो नटी फ्लेवर आ रहा है बादाम का और टूटी फ्रूटी का, दोस्तों ये बहुत ही यम्मी और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला और बजट फ्रेंडली है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? इस ईद में आप बकरा ईद स्पेशल में ज़रूर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।